सुंदर ट्यूशन एरिज़ोना से शुभ प्रभात। प्रिय श्रीमती यीशु मसीह, हम अपने नाम को किस तरह से बुलाना पसंद करते हैं। बस सोचें, हम वही हैं जिसके लिए वो आ रहा है, उस शाही प्रतिज्ञा पुत्र की एक शाही दुल्हन। अब्राहम उसका सर्वोच्च शाही बीज, जो हर एक वचन के प्रति सच्चा और विश्वास योग्य रहा। हमने किसी और शब्द के साथ व्यभिचार नहीं किया या यहाँ तक के खिलवाड़ भी नहीं किया है। हमने केवल अपने आप को शुद्ध रखा है और हर एक वचन के साथ बने रहे हैं। आज संसार में बहुत ही अच्छी मसीही महिलाएं हैं, वफादार महिलाएं, लेकिन वहाँ केवल एक ही श्रीमती यीशु मसीह है। हम ही केवल वो एक हैं जो उसके साथ घर जाते हैं। हम उसकी चुनी हुई पत्नी हैं। उसने हमें वचन में बताया कि वो एक बार फिर से आएगा, ठीक उसी तरह से जैसे वह पहले आया था। और वहाँ पर वो खड़ा हुआ और अपने आप को मनुष्य की देह में प्रकट कर रहा था, वचन को पढ़ते हुए, और हमसे कह रहा था, आज के दिन यह वचन तुम्हारी आंखों के सामने पूरा हुआ है। और हमने उसे पहचान लिया और उसकी श्रीमती यीशु मसीह दुल्हन बन गए। ये हम पर प्रकट किया गया है कि वही परमेश्वर का पुत्र या SON है, जो पूर्व से आया और खुद को देह में प्रकट परमेश्वर के नाई प्रमाणित किया। ये पश्चिमी गोलार्ध में परमेश्वर का वही पुत्र है जिसने अपनी दुल्हन के बीच अपनी पहचान को बनाया है। पुत्र के संध्या का उजाला आ चुका है, और यदि मैं किसी भी चीज के बारे में सवाल पूछता हूँ तो उसका सही उत्तर होना चाहिए। वहाँ इसके आसपास कुछ तो उत्तर हो सकता है, लेकिन हर एक सवाल का एक सच्चा सीधा उत्तर होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में आने वाले हर एक सवाल का एक सच्चा सही उत्तर होना चाहिए। हमारे दिनों में लोगों के बीच बहुत से सवाल और वाद विवाद हैं। परमेश्वर के भविष्यवक्ता के टेपों को सुनना कितना महत्वपूर्ण है। हर एक वचन जो सुनना और उस पर विश्वास करना कितना महत्वपूर्ण है। हमारा परम सत्य क्या है? क्या ये वही है जो उसने टेपों पर कहा? और क्या पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति को यह तय करने के लिए एक नेतृत्व करता है कि वचन क्या है, क्या नहीं है? क्या हमारे पास एक मनुष्य को होना है, या हमारे लिए इसे खोलने के लिए मनुष्यों के झुंड को होना है? जब एलिया भविष्यवक्ता को भेजता है, उसके बाद क्या वचन ये कहता है कि वह मनुष्यों के एक झुंड को भेजेगा जो अवश्य ही आपको इसे समझाना चाहिए? क्या हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है कि वचन का अनुवाद करे या इसे हमारे लिए खोल कर बताए? क्या हमें केवल अपने घरों में, कार में, पेट्रोल पंप में टेपों को सुनना चाहिए, और जब हम कलीसिया जाते हैं तो सेवकाई को सुनना चाहिए? क्या हमें अपनी कलीसियाओं में टेपों को चलाना चाहिए? क्या यह हमारे दिनों के लिए परमेश्वर की आवाज है या नहीं? अब यदि यह बाइबल का सवाल है तो इसका बाइबल का उत्तर होना चाहिए। ये एक मनुष्यों के झुंड से, किसी विशेष संगति से, या किसी शिक्षक से, या किसी संप्रदाय से नहीं आना चाहिए। इसे सीधे सीधे वचन से आना चाहिए। इसलिए यदि हम अपने सवालों के सही उत्तर को पाना चाहते हैं तो अवश्य ही हमें वचनों में जाना चाहिए। इसके बाद हमें यह तय करना होगा कि वचनों का दिव्य अनुवादक कौन है। क्या हर एक मनुष्य अपने लिए निर्णय करता है? एक भविष्यवक्ता का अर्थ ना ही केवल वचन को बोलना है, लेकिन आगे की बातों को भी बताना है, और वचन का एक दिव्य अनुवाद करना, लिखे हुए दिव्य वचन। इसलिए यदि भविष्यवक्ता वचनों का दिव्य अनुवादक है तो उस भविष्यवक्ता ने जो कहा वो उसकी दुल्हन के लिए परमेश्वर का वचन है, जिसका अनुवाद पहले ही किया जा चुका है समय अवधि के लिए। यह उस सेवकाई से दूर नहीं करता है या उस कार्य पद से जिसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया गया है। उन्हें परमेश्वर ने उस वचन को बनाए रखने के लिए बुलाया है जो परमेश्वर के भविष्यवक्ता ने उनके झुंड के सामने कहा। उन्हें अपने लोगों को उस संदेशवाहक और उस घड़ी के संदेश की ओर संकेत करना है। हर एक शब्द जो वे प्रचार करते हैं उसे अवश्य ही परमेश्वर के भविष्यवक्ता द्वारा टेप पर कहे गए वचनों से जांचा जाना चाहिए। वे बदल नहीं सकते, ना ही एक भी वचन का अनुवाद कर सकते हैं।
परमेश्वर के वचनों का अनुवाद केवल उसके भविष्यवक्ता के द्वारा किया गया है। अब उनमें से हर एक अवश्य ही आप उनके विचारों को देख सकते हैं और मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। हर एक दावा करता है कि वे सत्य है, उनके पास सच्चाई है, और जो लोग उन कलीसियाओं से संबंध रखते हैं उन्हें इसे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उस कलीसिया की शिक्षा पर, उनकी मंजिल, उनकी अंतिम मंजिल पर खुट्टा गाड़ दिया है। वे एक दूसरे से इतने भिन्न हैं, इतना तक कि यह उन 900 से भी अधिक भिन्न भिन्न सवालों को बनाते हैं। यदि परमेश्वर के भविष्यवक्ता के द्वारा बोला गया यह संदेश आपका परम सत्य नहीं है, लेकिन आपका परम सत्य कोई एक मनुष्य या वे मनुष्य जो कहते हैं यह वचन है, तो आपकी अनंत मंजिल उस पर विश्राम करती है जो वो कहते हैं। मेरे शब्द पूरी तरह से किसी भी और उन सभी सेवकाइयों के विरुद्ध दिखाई पड़ते हैं। मैं विरुद्ध नहीं हूँ। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने सच्चे मनुष्यों को उसकी कलीसिया में और अपने झुंड के ऊपर इस संदेश को उनके सामने रखने के लिए उनके कार्यपद पर रखा है। मैं विश्वास करता हूँ कि वे इस संदेश का प्रचार करते हैं और विश्वास करते हैं, लेकिन वे सुनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवाज के रूप में भाई ब्रैनम को वापस उनके पुलपट पर क्यों नहीं रखते? वे क्यों उनकी सेवकाई को उसके बराबर रखते हैं और क्यों उस आवाज के जितना महत्व देते हैं? मलाकी 3 ने कहा, मैं मार्ग को तैयार करने के लिए अपने संदेशवाहक को अपने आगे आगे भेजूंगा, और उस एक को मार्ग तैयार करने के लिए भेजा गया, उसकी पहचान की, उस स्थान को, यही है वो, वहां कोई गलती नहीं है, यही है वो। और मैं उसके पीछे पीछे एक चिन्ह को आते हुए देखता हूँ और मैं जानता हूँ कि यही है वो, एक प्रकाश जो स्वर्ग से नीचे उतर रहा है और उस पर जा रहा है। यह वास्तविक था, यही वह था। तब मेरे भाई, मैं बंद करते हुए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हम हो सकता है इसे कहें, मलाकी 4 में क्या हमें एक और उकाब की प्रतिज्ञा नहीं की गई है? एक प्रकाश का स्तंभ उसके पीछे पीछे आएगा जो इस दिन पापमय कलीसिया को दिखाएगा। वो इब्रानिया 13:8 है। कल, आज और युगायुग एक सा है। क्या हमें एक और की प्रतिज्ञा नहीं की गई है कि वह जंगल से उड़ते हुए आएगा? हमने किसका अनुसरण करना है? उस प्रकाश के स्तंभ का। प्रकाश का वह स्तंभ कौन है? वो उकाब। मलाकी 4। किसके सिर पर अग्नि का स्तंभ था? यह प्रमाणित करने के लिए वो कौन था? विलियम मैरियन ब्रानम। हर बार जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमें अवश्य ही उस आवाज को लोगों के सामने रखना चाहिए। हमें अवश्य ही परमेश्वर की आवाज को पहले रखना चाहिए, ना ही उस मनुष्य की आराधना करने के लिए, लेकिन उस परमेश्वर की आराधना करने के लिए जो उस मनुष्य में है। यही वो मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने दुल्हन की अगुवाई को करने के लिए चुना था। ये मनुष्य ही वो मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने उसके वचन का अनुवाद करने के लिए चुना है। ये मनुष्य ही वो मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने सारे रहस्यों को प्रकट करने के लिए चुना है। वो मनुष्य ही वो एक मनुष्य है जिसे परमेश्वर ने कहा, लोगों को तुम पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करो, ना ही कोई और या कोई और जो कहता है तुम पर। विलियम मैरियन ब्रानम। यही वो एक मनुष्य है जो हमें यीशु मसीह से परिचय करवाएगा। कोई भी पुरुष या महिला मैं जो कहता हूँ उसमें कुछ भी डालता है तो मैं जो कहता हूँ उस पर विश्वास नहीं करता। आकर हमारे साथ श्रीमती यीशु मसीह बने इस रविवार की दोपहर 12 बजे जेफरसन विलेज समय अनुसार, जब हम परमेश्वर के चुने हुए मुख्य पात्र को बोलते हुए और हमें बताते हुए सुनते हैं परमेश्वर का चुना हुआ आराधना का स्थान 650220 बाय जोसेफ ब्रैनम। संदेश से पहले पढ़े जाने वाले वचन, व्यवस्था विवरण अध्याय 16 1 से 3, निर्गमन अध्याय 12 3 से 6, मलाकी 3 और 4 अध्याय, लूका अध्याय 17 आयत 30, रोमियो अध्याय 8 आयत 1,
प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 आयत 7। ब्रैनम टबरनिकल जेफरसनविले इंडियाना से पत्र का समापन है। अगली बार तक प्रभु आपको आशीष दे और शालोम।